ओम शांति। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा ने हम सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। आज तक दुनिया के अंदर मनुष्यों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल किसी को भी नहीं मिला, ना मिल सकता है। ये टाइटल स्वयं पिता परमात्मा आकर के पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को तिलक दे करके हमारा भाग्य बनाने का आधार बनते हैं। तो भगवान पिता परमात्मा ईश्वर खुद आकर के हम बच्चों को महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पूजनीय आत्मा बनाते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे कल्प कल्प मेरा ही पार्ट है, अपने बच्चों को इतना श्रेष्ठ ऊंच बनाना। तो जिस कारण कहा जाता है फादर शोज सन, जिस प्रकार बाप अपने बच्चे की पालना करके उसे बुद्धिमान, गुणवान, श्रेष्ठ बनाता है, जो सारा विश्व उन्हें देख करके कहता है कि ये किसकी संतान है, और कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा हो। तो पहले बाप आकर के बच्चे को इतना श्रेष्ठ महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनाता है, और फिर बच्चे इतना ऊंच पद पा करके बाप का नाम प्रत्यक्ष करते हैं। तो भगवान पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं आता हूं इस सृष्टि पर तुम बच्चों की सदगति करने के लिए। तो जितना जितना तुम आत्माएं श्रेष्ठ बनोगी, दैवी गुण धारण करोगी, तो ये बाप भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे ही होते हैं। सन शोज फादर। तो इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बाबा की आंतरिक दिल है। बाप चाहता है कि ये बच्चे मेरे से भी ऊंच बने, इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल रूप में पूजा होती है। मेरा तो जड़ यादगार मंदिरों में धरती पर शिव की प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, साथ साथ तुम शालिग्राम के रूप में तुम्हारी भी पूजा होती है, क्योंकि तुम आत्माएं इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाने में, नरक को स्वर्ग बनाने में, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने में तुम बाप के मददगार बनते हो। तो जो बाप के मददगार बनते हैं, उनकी बाप के साथ भी पूजा होती है, और अलग से भी तुम्हारे विशेष मंदिर बनते हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, देवियों के, जो आप देखोगे कितने सजे सजाए होते हैं, और कितने ऊंच सिंहासन पर बिठाते हैं, उनको कितने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है, जिसमें तुम भी साथ हो, और तुम्हारी तो डबल पूजा होती है, मेरे साथ भी और अलग से मूर्तियां बना। और दूसरी बात, मेरे ऊपर तो अक के फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, जो ना खाने की चीजें हों, लेकिन तुम पर तो अच्छे अच्छे गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाते हैं, मोतियां चढ़ाते हैं, और खाने को कितने मिष्ठान 36 प्रकार के भोजन भोग लगाते हैं। तो तुम कितने महान महान सौभाग्यशाली हो। तो बाप भाग्य विधाता आकर के भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं। उसका आधार क्या है? जितना जितना हम बाप को याद करते हैं, एक तो हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं,
संस्कार परिवर्तन होते हैं, बुद्धि क्लीन और क्लियर होती है, जिस बुद्धि में ज्ञान रत्न टिकते हैं। दूसरा, हम दैवी गुण धारण करने के योग्य बनते हैं, दैवी गुण मूर्त बनते हैं। पहले बनते हैं तपस्या मूर्त, फिर बनते हैं धारणा मूर्त, और फिर उसके बाद हम सेवक मूर्त बनते हैं। तो बाप ही आकर के भाग्य बनाने के लिए हमको बुद्धिमान से बुद्धिमान बनाते, गुणवान बनाते और विश्व की सेवा के निमित्त बनाते, हमारा भाग्य बनाते हैं। तो ये समय है, तो बाप आकर के हमारे ही द्वारा हम ज्ञान रत्नों का दान दिलवाते हैं। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम तो बहुत महान दानी हो, बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हो, तो बाप के साथ तुम भी दान देते हो, तो इसलिए बाप के साथ तुम्हारी पूजा होती है। तो जिन देवी देवताओं की मंदिरों में पूजा होती है, आज उनके लिए दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी लाइन लगते हैं। तो बाप हमें मीठा बनाते हैं, तो बाप जो मिठाई का पहाड़ है कितना स्वीट है, वर्तमान समय में स्वीटेस्ट बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम वर्तमान समय जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन याद रखना भाग्य बनाने का केवल अभी ही समय है, और इस समय तुम चढ़ती कला में जाते हो। सतयुग से लेकर कलयुग तक गिरती कला होती है। सतयुग से 16 कला से गिरते गिरते कलयुग अंत में बिल्कुल कलाहीन हो जाते हैं, पति तमो प्रधान बन जाते हैं। वर्तमान समय बाप आकर के हमें फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते। ये बाप का प्यार है, ये बाप की दुआएं हैं, ये बाप का आशीर्वाद है, ये बाबा की अनुकंपा है। तो हम कितने बाप दादा के ऋणी हैं। तो भगवान किस रूप में गुप्त वेश में आकर के हम सभी का कल्याण करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे तुम जागो, जाग करके अनेक आत्माओं का दीप जलाओ। देखो कल्प कल्प तुम्हारा ही यादगार है, तुम दीप राजा के दीप रानियां हो। तुम्हें देख करके सारे जगत का कल्याण होता है। तुम भारत की, सारे विश्व की गुप्त रूप में सेवा करते हो, लेकिन सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह है घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहते हो। तो बाबा कहते हैं जो मुझ बाप की याद में रहते हैं वो इस विश्व सागर में तैरते हैं, और जो नहीं याद करते वो तो मैले के मैले ही रह जाते। तो ये बाप आकर के तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके हमें श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा बना रहे हैं। तो इसलिए बाप से वरदानों से झोली भरने का केवल अभी ही समय है। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे जितना चाहो उतना भाग्य बना लो। जैसे रेलवे की रिजर्वेशन होती है, एयर कंडीशन में जरा भी गर्म हवा नहीं लगती, तो बाप हमको टॉप मोस्ट विद ऑनर्स पास करा कर के एयर कंडीशन की टिकट दिलवाते हैं, जिसमें हम सर्व प्रकार से सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हम सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो केवल सतयुग त्रेता तो स्वर्ग कहलाता है, लेकिन द्वापर में भी हम अचानक नहीं गिरते हैं कि थोड़ा थोड़ा गिरते गिरते। तो बाप कहते हैं कलयुग में तुम तमो प्रधान बनते हो, और तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का केवल अभी ही समय है। अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।